दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में बात हो गई है। आपको बताते चला कि अखिलेश यादव एक एक सीट पर समीकरण को, जाति समीकरण को, मुद्दों को जो कि साठ गांठ बैठाते हुए भारतीय जनता पार्टी को झटका दे रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच लगातार आपको बता दें कि कल बात हुई है सूत्रों के हवाले से जो खबर है, और एक महत्वपूर्ण सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ने का ऑफर अखिलेश यादव ने दिया, और यह भी बताया जा रहा है कि ऑफर स्वीकार हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद वहां से कैंडिडेट होंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी सीट जो है खतरे में स्वामी प्रसाद मौर्य डालने वाले हैं। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि कुशीनगर की सियासत से गहरा नाता रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। इस सियासी चर्चा के बीच यह बात कही जा रही है कि वह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव में जो कि ताल ठोक सकते हैं, लेकिन उनका इरादा सपा मुखिया से बात होने के बाद साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ने की है, क्योंकि कुशीनगर सीट लोकसभा की साइकिल सिंबल पर गई है सपा के खाते में। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी वह जो कि इस सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, कुशीनगर लोकसभा का चुनाव। हालांकि तब वो जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस चुनाव से यहां की राजनीतिक जड़ें जरूर मजबूत कर दी। लगभग 1.5 दशक तक यहां की राजनीति में सक्रिय रहे मौर्य को कुशवाहा बिरादरी पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में उनके चुनाव मैदान में उतरने से राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा, चुनाव भी दिलचस्प मोड़ लेगा। सपा से अलग हालांकि हो गए, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बना ली, और लेकिन अखिलेश यादव से उनकी कोई मतभेद नहीं है। इस तरह की भी लगातार वो चर्चा करते रहते हैं। बात स्वामी प्रसाद मौर्य के कुशीनगर के उनके सियासी नाते की करें तो पहली बार वर्ष 2009 में बसपा से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे कुशीनगर सीट से। तब कांग्रेस के जो आरपीएन सिंह थे, आज बीजेपी में है, उनको मात जो कि मिली थी। इस हार से भले ही जीत का सियारा मौर्य के सिर नहीं बंधा, लेकिन मजबूत सियासी जमीन जरूर तैयार कर दी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर में। इस जमीन की बदौलत समीकरण भी बताऊंगा कौन कितने संख्या में है वहां पे। जमीन की बदौलत वो पडरौना विधानसभा लगातार 3 बार 2009, 2012 और 2009-2012 में विधायक जो है कि चुने गए। 2017 में उन्होंने बसपा छोड़ भाजपा के दामन थमा और पडरौना से जीत की हैट्रिक लगा दी। इसके बाद एक बार फिर पाला बदला, साइकिल की सवारी कर ली। 2022 में सपा से फाजिल नगर विधानसभा से चुनाव लड़े और इस बार हार का सामना करना पड़ा। अब उनके कुशीनगर के चुनावी सफर और उनके जीत हार के गुणा गणित पर नजर डाले तो चुनावी मैदान में उनका उतरना निश्चित रूप से राजनीतिक समीकरण बदल देगा। इसके पीछे राजनीतिक फैक्टर की बात करें तो जो कि पहला यह है कि कुशवाहा बिरादरी में उनकी अच्छी पकड़ रही है। दूसरा, इस लंबे सियासी सफर में उन्होंने अपना राजनीतिक रसूख भी यहां मजबूत किया। ऐसे में चुनावी जंग में इसका लाभ उनको मिलेगा और चुनावी तस्वीर भी दिलचस्प होगी। आपको बता दें कि मौर्य के एक करीबी के नाम पर, जो कि आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के एक करीबी के नाम पर छापने की शर्त पर, नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि कुशीनगर से चुनाव लड़ने की संभावना जो है कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। 70 से 80% बताया जा रहा है। समीकरण बनेगा, फिर किया जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज सिंह ने बताया कि उनको गठबंधन प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से कल बात हुई। बताया जा रहा कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कि कांग्रेस नहीं, सपा सिंबल पर लड़ना चाह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बहुत बड़ी अपडेट है। अब आपको बता दूं कि कौन बिरादरी कितनी जनसंख्या में है, कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पे भारतीय जनता पार्टी को झटका देंगे। कुशीनगर लोकसभा सीट का जातीय अगर समीकरण की मैं आपको बताऊं तो इसमें कुशीनगर में ब्राह्मण और मौर्य कुशवाहा मतदाताओं की बहुलता बताई जाती है। इसके साथ ही मुस्लिम, यादव और दलित अच्छी खासी तादाद में है। तो आपको बता दें कि मौर्य कुशवाहा साक सैनी जो बिरादरी होती है, जो कोयरी बिरादरी बोलते हैं, ये जो है कि मौर्य और एक तरफ ब्राह्मण, ये 50 मतलब बराबर है। और इसके साथ यादव और मुस्लिम का जो तड़का वहां पर लगेगा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, अगर इस कुशीनगर सीट पर जहां तक उम्मीद जताई जा रही कि लड़ेंगे चुनाव, तो इसके बाद जो है कि दलित भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आ जाएगा। तो बीजेपी के लिए
ये सीट बुरी तरह से फंस जाएगी, बीजेपी हार जाएगी और इंडिया गठबंधन और वहां पर साइकिल सिंबल पर स्वामी प्रसाद मौर्य संसद भवन की तरफ जा सकते हैं। बड़ी अपडेट है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।